द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, ये एक बहुत बड़े पशोपेश का विषय है कि आदमी कहाँ इन्वेस्ट करे, कौन सी कंपनी में करे, उस कंपनी का सिलेक्शन कैसे करे, और म्यूचुअल फंड में लगाए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे। म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी करे या बल्क में या लमसम इन्वेस्टमेंट कर। खैर, ये तो फंड्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ऐसी सूरत में ये निर्णय लेना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बड़ा पशुपेश का विषय है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक सच टाइप ऑफ डिसीजंस। तो अब सवाल ये है कि आज इसी विषय पे चर्चा हो जाए। थोड़ी चर्चा करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे चर्चा, विद फैक्ट एंड फिगर करेंगे चर्चा। आज का विषय सुन लिया होगा आप लोगों ने कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा फायदेमंद है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट शेयर खरीद कर इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने एक कंपेंडियम, एक टेबुलेशन तैयार किया, डाटा कंपाइलेशन किया है मैंने। और उस डाटा कंपाइलेशन में मैं जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने अच्छी डिलीवरेंस की है, जो अच्छे रिटर्न दिए हैं, उनके जो 4-4, 5-5 जो म्यूचुअल फंड हैं, हर एक सेगमेंट में स्मॉल कैप और मल्टी कैप, इन दो के अंदर मैंने डाटा कंपाइलेशन किया है। आपके सामने पूरी स्थिति पटापेश करने के लिए किया है। तो अब ऐसी सूरत में दोस्तों, कुछ मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि आपने तो मुझे म्यूचुअल फंड की ओर धकेल दिया है, लेकिन मैंने कोशिश करके पूछ पाछ के 3 कंपनी खरीदी। तो मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, मैं उनकी बता रहा हूँ। ये ज्ञानतावश होता है, इसमें जो लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये सब होता है। बुरा न माने मेरा, कि उनको ये पता नहीं था कि मैंने उनको क्यों कहा। वो बिल्कुल नए आदमी थे और पूंजी कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी। भाई 10, 5, 20 लाख रुपए क्या मायने रखता है? क्या कुछ नहीं रखता। तो इसको पूछ देकर मैंने कह दिया होगा कोई आप तो म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। नया आदमी मारा जाए भिड़ते ही, पहली बॉल पर ही क्लीन बोल्ड हो जाए तो पूरी टीम हद पर रह जाती है, सारे दर्शक हद पर रह जाते हैं। वही पोजीशन से बचने के लिए, और मैंने उनसे कहा था, खैर वो कोई बात नहीं, बाद में उन्होंने रिकनसाइल कर लिया होगा अपने आप को। कोई विशेष में कोई आलोचना के दृष्टिकोण से या कोई लेना नहीं दे रहा। आप लोग भी इस बात को कोई ज़्यादा वेटेज ना दें। मतलब तो मैं आपसे एक ही बात बताता हूँ कि मैंने जो डाटा इकट्ठे किए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं था, बहुत आसान काम था। स्मॉल कैप के डाटा बताता हूँ, रिटर्न कितना आया पिछले 5 सालों के। ज़्यादा तो कुछ म्यूचुअल फंडों का तो वो स्कीम थी नहीं 10 साल में। 10 साल 5 साल दो कॉलम बढ़ाए मैंने। तो 5 साल के तो सभी म्यूचुअल फंडों के आगे करीब 5-6 म्यूचुअल फंड लिए मैंने। 10 साल के कुछ म्यूचुअल फंडों के नहीं आ पाए, तो 5 साल ही मान लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का 35.65% रिटर्न आया 5 साल में। कंपाउंड CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न या रेट, जो भी मानो आप हैं, 35.65% बहुत होता है। यानी 1 साल 3 साल में दुगने से भी ज़्यादा। और क्या चाहते हो भाई, 3 साल में दुगना से, और आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई टेंशन नहीं रही। अच्छा, अब कैनरा रेबेको 32.57%, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 30.57%, कोटक स्मॉल कैप 31.15%, निप्पन इंडिया 35.52% और क्वांट स्मॉल कैप 44.31%। ये मैंने 6 बैंकों के, मतलब 6 म्यूचुअल फंडों के डाटा लिए हैं। उसमें सबसे टॉप पर क्वांट है, फिर बैंक ऑफ इंडिया है और उसके बाद निप्पन है। निप्पन और बैंक ऑफ इंडिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, इतना सा स्लाइड है, मामूली, बराबर ही मानना पड़ेगा। तो ये 3 जो म्यूचुअल फंड टॉपर हैं मतलब। और 10 साल के जो फिगर हैं वो भी तीन म्यूचुअल फंडों के हैं। कोटक स्मॉल कैप का 5 ईयर्स का आया था 31.15%।
और 10 साल का आया 21.35%। निप्पन इंडिया 35.52 था 5 साल का, 10 साल का 24.91। और क्वाइंट स्मॉल कैप का 44.31 और 10 साल का 21.70%। तो दोस्तों, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अभी ये 5 साल के डाटा क्यों है कि ये 4 साल बाजार एक तरफा चला, बहुत जोर का चला है हिस्टोरिकली, मतलब ये हिस्टोरिकल मार्केट था। जैसे 2004 से 7 के पीरियड को इतिहास के पन्नों में मानते हैं, 88 से 92 को का भी तेज था, हर्षद मेहता के नाम से जाना जाता है। और आईटी बूम को भी इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है, और उसको हर बार जब तेजी की और मंदी की बातें चलती हैं तो वो जिक्र आता है। तो उसी प्रकार से तो ये तो वो पीरियड है, इस कारण से ये ठीक है ज़्यादा आए हैं, मतलब 35%, 32%, 35.5%, 34% आए हैं। लेकिन आप 10 साल के मानो तो 10 साल का भी जो मॉडरेशन है, 10 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है, उसमें तेजी भी आती है, मंदी भी आती है, सरकारें भी बदलती हैं, अर्थनीतियाँ भी बदलती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी बदलती है, विदेशों में मंदी आती है, विश्व आर्थिक मंदी आती, कई फर्क पड़ जाते हैं। उसके बावजूद भी जो निप्पन इंडिया है उसने 24.91% रिटर्न दिया 10 साल का CAGR, यानी 25 ही मानो, 24, 91, 25 में क्या फर्क है, ये भी कोई कम नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट। और अगर आप खुद स्मॉल कैप शेयर खरीद करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप इतना नहीं कर सकते। मतलब कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कितने भी कंसल्टेंट हायर कर लीजिए, कितने भी एनालिस्ट हायर कर लीजिए, कैसे भी आपको, क्योंकि आपके खरीदे हुए सारे जो शेयर हैं ना वो 25% नहीं बढ़ सकते। और उसका कारण है कि एक तो क्या है कि म्यूचुअल फंडों को पब्लिक IPOs में डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलता है, और वो भी क्वांटिटी मिलता है। नंबर 2 बात, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। नंबर 2 बात क्या है कि क्योंकि ये 2-2, 4-4 लाख रुपए लेकर बैठे हैं, इसलिए इनके पास कंपनियां आती हैं कि साहब हमारा शेयर खरीदिए, उनको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। कंपनियां आजकल तो 2-2, 4-4, 5-5 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बुला के बाकायदा कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें एक्सप्लेन करती हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो ऐसी सूरत में इनको, दूसरी बात, हर कॉनकॉल को उनके पास देखिए मैन पावर है। आज मैं ही पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई मैं खुद देखूँ, लेकिन मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कितनी कॉनकॉल देख पाऊँगा, इतनी कॉनकॉल नहीं पढ़ सकता, इतना रिजल्ट नहीं पढ़ सकता। इनके पास तो मैन पावर है, और खर्चे कोई ज़्यादा नहीं है इनके पास, मतलब 20-50 आदमी ज़्यादा ज़्यादा। और हर डिविजनल लेवल पर आप समझो, कंट्री में डिविजनल लेवल पे या हर स्टेट की कैपिटल हेडक्वार्टर पे एक आध आदमी बैठा रखा है इन्होंने। बात है क्योंकि सारा जो कलेक्शन होता है, जो सब्सक्रिप्शन आता है ना, वो एजेंट्स के जरिए आता है या इन शेयर ब्रोकर्स के जरिए आता है, तो वो अपने आप होता रहता है काम। और रिजल्ट आदमी देख के करता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो उस एजेंट से, शेयर ब्रोकर से पूछता है, बता भाई कौन सा म्यूचुअल फंड है तेरे में, तू तो मेरे को ही बता, तो क्या कौन सा। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए ये कोई कमज़ोर रिटर्न नहीं, ये तो बहुत शानदार रिटर्न है। आपकी 20 कंपनी है, मान लो एक कंपनी 4 गुना हो गई, लेकिन दूसरी कंपनी आधी रहेगी। 10 कंपनी मान लो आपने खरीदी स्मॉल कैप की, आपको एक में बेनिफिट 10 गुना भी हो गया ना, उसके बावजूद भी आपका टोटल पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का रिटर्न 30-35% का, 25% का नहीं बढ़ सकता। तो ये तो रही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात। इसलिए अब दूसरी बात करते हैं, मल्टी कैप की बात। ये क्या है कि म्यूचुअल फंड, इनकी बस वही बात है, पकड़ बहुत ज़बरदस्त है, और इनके पास क्या है, बल्क में शेयर रहते हैं। अब मान लीजिए उसमें से एक आध कंपनी को डूब गई, पहली बात तो डूबने से पहले निपटा देते हैं, उसको बेचवा देते हैं। इनके पास न्यूज़ आती रहती है, खबर आती है, सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं, सर्विसेज का एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं। ये चारों तरफ नज़र है इनकी। वो तो गड़बड़ कहाँ होती है, पेटीएम जैसे पेशों में पैसे लगा देते हैं, उसके कारण दूसरे, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कहना चाहता, आप खुद समझदार हैं, आप लोग खुद समझ जाइए, उसके पीछे कई कारण हैं। खैर एनीवे, इसलिए ये इनका जो रिटर्न है, ये मतलब 18-20% तो रहेगा ही रहेगा, और मंदी को, तेजी को, दोनों को शामिल करके ऑन एन एवरेज अगर 18-20% भी रिटर्न है तो ये बहुत ही तगड़ा शानदार रिटर्न है।
मैं खुद इसमें मेरी भी SIP जाती है, मतलब मेरी SIP जाती है इसमें। मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ, आप ये कहोगे आप क्यों करते हो साहब। एक पैसा जमा हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, और इकट्ठे के साथ साथ कुछ न कुछ मिल भी रहा है उसको। मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया महीना इकट्ठा करना चालू करूँ, मान लो 2 लाख रुपये इकट्ठा करना चालू करूँ, या किसी शेयरों में लगाना चाहूँ, बिखर जाएगा, वन शॉट हो जाएगा। और शेयर की SIP करना तो बेकार है, मत कीजिए शेयर की SIP। होता क्या है, शेयर मान लो तेज होता चला गया, तेज होता जाता है आपका। इसमें कोई मिल जाता है, उसमें मतलब कुछ गिरते हैं कुछ बढ़ते हैं, ऑन एन एवरेजिंग प्राइस पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्रॉपरली होता रहता है, मतलब। और जैसा समय होता है वैसा मतलब आपको NAV मिल जाती है, NAV पे मिल जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम आते हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप में देखिए सेबी ने ये डायरेक्शन दे दिए हैं। डायरेक्शन क्या, मैंडेटरी डायरेक्शंस हैं कि 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप, और रिमेनिंग 25% उन्होंने फंड मैनेजर की इच्छा पर छोड़ दिया कि भाई तू जहाँ जावे यहाँ लगा। तो इसमें क्या है कि इसके भी जो रिटर्न है ना, कुछ उसकी तुलना में कुछ कम है, लेकिन ये भी कम नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि निप्पन का 27.67 है 5 साल का, महिंद्रा मनुलाइफ का 29.90 है, क्वांट का 34.34% है। क्वांट सबसे तगड़ा साबित हुआ है पिछले 5 सालों में। नो अदर म्यूचुअल फंड हैज बीन एबल टू डिलीवर रिटर्न्स लाइक क्वांट। ICICI प्रूडेंशियल का 24.34%। तो आप ये समझिए ये भी सारे 25% से ऊपर ऊपर हैं ये सब। तो ये भी बहुत शानदार है भाई, द ब्यूटीफुल रिटर्न है। और ये जब है, जब पिछले 5 साल में ही IT के शेयर चले थे, या तो कोरोना काल में, और या ये ऑटोमोबाइल शेयर चले हैं लाइक टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ये चले। तो इस वजह से ये आया है रिटर्न। लेकिन कोई ना, अगर एक आध सेक्टर, यानी जैसे IT सेक्टर ही और आगे बढ़ता था, या जो बैंकिंग सेक्टर जिसमें कि इनका बहुत भारी इन्वेस्टमेंट रहता है म्यूचुअल फंडों का, जो कॉरपोरेट बैंक है उनमें, तो ये कहीं के कहीं होता है। लेकिन इनको भी IPOs में अलॉटमेंट मिलेगा, दे कैन अप्लाई इन दी IPO। एक तो वो बेनिफिट है। दूसरी बात वही बात है, कंपनी आती हैं बताती हैं साहब हमारा शेयर खरीदो, ये एक खास बात है। तो ये उसको और एग्जामिन कर लेती हैं। इनको कंपनियां बुलाती हैं, ये कंपनी की कौन काल में जाते हैं, AGM में जाते हैं, इनके पास मैन पावर है, एक्सपर्ट मैन पावर है। अब वो मैन पावर चलो टूटी फूटी भी काम करती है तो भी बहुत बड़ा सहारा मिलता है, बहुत बड़ा कंक्लूजन आता है। फिर इनके पास बहुत सी पेड साइट्स हैं। आज ये किसी भी केमिकल की वर्ल्ड में क्या स्थिति है, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कितना है, इनको मालूम पड़ जाएगा। प्राइसिंग पोजीशन क्या है उसकी, इनको मालूम पड़ जाएगा। अब एक इंडिविजुअल के पास ये सब नहीं हो सकता है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, म्यूचुअल फंडों से भी आप नफरत ना करें। म्यूचुअल फंडों में भी आप अपने कॉर्पस का, मेरी राय ये है कि 25% पैसा तो उसमें लगा ही देना। लेकिन आप मेरी राय को माने नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, राय मैंने व्यक्त तो कर दी, लेकिन आप मेरी राय को जब भी माने जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मान लें। जो कुछ हम राय देते हैं वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये कोई सही सिद्ध होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। आप मानिए मत कि किसी ने राय दी, आप तो जो मेरी राय है उसके रेफरेंस में किसी ज्ञानी आदमी से, जिस पर भी आप भरोसा करते हो, उससे राय लें। बाकी म्यूचुअल फंड बुरे नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। आप आराम की नींद सोइए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, नौकरी कीजिए, अपना धंधा कीजिए, बहुत शानदार चीज़ है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और म्यूचुअल फंडों का एक तरह से कंपैरिजन कर दिया है। मैंने बिल्कुल डिटेल विद प्रूफ सब कुछ बता दिया है। इन म्यूचुअल फंडों को आप गूगल पे या moneycontrol.com पे इन पे खोल के देख सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस जो मैंने बताई है ये गलत नहीं है, बिल्कुल 100% सही। तो इतना ही रहने देते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।